नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम बाबू शर्मा एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक है कि गूगल फॉर्म पर हम कैसे क्विज बनाएं। दोस्तों, सितंबर माह निकट भविष्य में आने वाला है। 2 दिन बाद आपका सितंबर माह प्रारंभ हो गया है। अब इस दौरान हम लोग राजभाषा संबंधी कई कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस दौरान हम जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे, आप जानते हैं कोरोना के कारण हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम पर ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो इस ऑनलाइन में हमें क्विज भी कराना होगा, नोटिंग ड्राफ्टिंग भी करानी होगी, अनुवाद की प्रतियोगिता भी करा सकते हैं, हिंदी टाइपिंग की प्रतियोगिता भी करा सकते हैं, और जैसे स्मरण शक्ति भी है, ये भी एक नया टॉपिक जुड़ा हुआ है। फिर शब्द शक्ति प्रतियोगिता का भी एक टॉपिक जुड़ा हुआ है, राजभाषा ज्ञान प्रतियोगिता भी करा सकते हैं। तो ऐसे कई प्रतियोगिताएं हम लोग अब आयोजित कर सकते हैं। और गूगल फॉर्म पे मेरा जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पर हम कैसे प्रतियोगिताएं आयोजित कर सकते हैं, उसका लिंक मैं आई में पे आपको दे देता हूं। आप वहां से क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे कैसे प्रतियोगिता आयोजित करनी है वो आप वहां पर देखिएगा। आज का टॉपिक पे मैं गूगल फॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा कि गूगल फॉर्म पर आप कैसे प्रतियोगिताएं बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे होंगे गूगल का मैंने खोल रखा है और यहाँ मैंने साइन इन कर रखा है। इस साइन इन के बाद आप इसके प्लस में देख रहे होंगे 9 डॉट दिख रहा है, इसी में हमारे सारे गूगल ऐप्स हैं। इसके जरिए आप गूगल फॉर्म पर जाएंगे। अगर यहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ डायरेक्ट टाइप करके भी आप गूगल फॉर्म्स टाइप करके ही भी जा सकते हैं। तो मैं यहाँ चूंकि मैंने साइन इन किया हुआ है तो इन 9 डॉट्स पे मैं क्लिक किया और 9 डॉट्स पे क्लिक किया तो आप सीधे स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे गूगल फॉर्म्स। आप यहाँ पर गूगल फॉर्म्स पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही आप गूगल फॉर्म पे क्लिक कर रहे हैं, ये गूगल फॉर्म खुल गया है आपका। यहाँ पर आप देखेंगे मैंने पहले बना रखी है कुछ फॉर्म प्रतियोगिताएं के लिए बना रखा है मैंने, कि जैसे एक मैंने बनाया हुआ है हिंदी प्रतियोगिता प्रशिक्षण। तो मैंने इस पर क्लिक किया है, अब ये फॉर्म खुल गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मैंने प्रतियोगिता का नाम रख दिया है कि हिंदी प्रतियोगिता 2021, और फिर हमने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया है। पहला मैंने नाम कुछ 2 सेक्शन में आपको बनाना होगा। एक सेक्शन में आप उनका जो प्रतियोगी हैं उनका विवरण आपको लेना है, तो इसमें आप नाम ले सकते हैं, पदनाम लेंगे, कार्यालय शाखा लेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे और ईमेल आईडी लेंगे। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसमें स्टार मार्क नहीं है, स्टार मार्क होना जरूरी है। नाम पे भी आपको रिक्वायर्ड करना है। तो आप यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो इस क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको रिक्वायर्ड कर लेंगे। तो रिक्वायर्ड रहेगा तो बिना नाम लिखे वो आगे सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, आपका नाम हो गया, फिर पदनाम हो गया, आपका कार्यालय हो गया, मोबाइल नंबर हो गया। मोबाइल नंबर पे भी देखते हैं, यहाँ पर भी इसको रिक्वायर्ड कर लीजिए। और फिर ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी को भी आपको रिक्वायर्ड करना है क्योंकि ये विवरण आपको लेना आवश्यक है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आप दूसरा सेक्शन बनाएंगे जिसमें प्रश्नोत्तरी रहेगी, आपके प्रश्न रहेंगे। अच्छा, मैं दिखा रहा हूं आपको कि एक ये मल्टीपल चॉइस का है, मैंने बनाया हुआ है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे बनाना है, पहले आप देखते जाइए कि ये मल्टीपल चॉइस का है। यहाँ पर आप खोलेंगे तो ये दिखाई देगा आपको, सारे दिख रहे होंगे, शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ। अच्छा, ये जो पहला सेक्शन जो आपका रहेगा वो सारे शॉर्ट आंसर में रहेंगे क्योंकि उसको केवल अपना विवरण देना है, तो वो शॉर्ट आंसर पे सारे रहेंगे। और प्रश्नोत्तरी आपकी अलग अलग, चाहे मल्टीपल चॉइस पे होगी, चेक बॉक्स पे होगी, ड्रॉप डाउन पे भी हो सकती है और मल्टीपल चॉइस ग्रिड पे भी हो सकती है। ठीक है, तो ये वाला पहला जो है मल्टीपल चॉइस का है। आपने 4 ऑप्शन दे दिए हैं, एक जो सही होगा उसके सामने सही लगा देना है और यहाँ आंसर की में आप देंगे, देख रहे होंगे कि 2 पॉइंट मैंने दिया हुआ है, सही आंसर पे 2 अंक मिल जाएंगे।
इसी तरह आपका दूसरा क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस का है, उसमें भी कोई एक सही होगा, उसमें भी आप देखेंगे उसके जो सही होगा उसके सामने हमने चेक किया हुआ है, यानी कि ये सही आंसर है। अगर कोई जो प्रतियोगी होगा वो अगर इस पे आंसर लगाएगा तो उसको अंक पूरा मिलेगा। इसमें भी मैंने 2 दिया हुआ है। इसी तरह आपका ये भी मल्टीपल चॉइस का है, आप सही मिलान वाले पे दीजिएगा। अच्छा, ये चित्र पहचानने वाला भी आप इसमें दे सकते हैं, तो जो भी सही होगा, जैसे ये वाला भी इसमें भी हमने दिया हुआ है, ये इस पर क्लिक किया और जो सही है, जैसे बाल गंगाधर खेर का पे हमने कर दिया, यहाँ पे ये सही है, आंसर है। यहाँ पे ये सामने सही हो गया और यहाँ पॉइंट भी हमने दे दिए, इसको 2 पॉइंट दे दिए, इसको भी हमने दे दिया 2 पॉइंट, ठीक है। और फिर इस तरह आप वीडियो भी लगा सकते हैं। वीडियो लगाने के बाद आप क्वेश्चन देंगे और यहाँ पर भी जो सही होगा उस पे, जैसे ही इस पे हमने चेक कर दिया और यहाँ पर इसको क्लिक किया और यहाँ पर पॉइंट इसको चेक करके हमने इसके सही है ये, और इसका पॉइंट भी हमने 2 दे दिया और यहाँ डन कर दिया, ठीक है। यहाँ 3 हो गया था, तो इसको हम फिर से इसको देखते हैं, इसको हम ठीक करते हैं। ये 3 का हो गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन जो है ये ऑडियो क्वेश्चन है, इस पे भी हम बना सकते हैं और नंबर दे सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका मैंने रेडीमेड बना हुआ है। अब आपको इसका प्रीव्यू दिखाते हैं कि प्रीव्यू में कैसा आएगा। आप प्रीव्यू पे देखेंगे तो आपको जहाँ पे आप भेजेंगे ये क्वेश्चंस, वहाँ पे इस टाइप का दिखाई देगा कि जैसे सारे रिक्वायर्ड आपको दिख रहे हैं और यहाँ पर नेक्स्ट करेगा तभी नेक्स्ट सेक्शन में जाएगा। जैसे इसने जो कोई इसको अगर नहीं भरता है, अब मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें उसने अपना नाम कुछ भर दिया, ठीक है। अब पदनाम में भी कुछ भर दिया और फिर कार्यालय में भी ऐसे कुछ भर दिया। अब मोबाइल नंबर में भी उसने 1 2 3 अंक भरे। फिर देखता हूँ कि इसकी वैलिडेशन होता है कि नहीं। अब 3 अंक भरा, इसके बाद भी ये वैलिड बता रहा है। और ईमेल आईडी पे देखते हैं कि ऐसे हमने लिखा और इसको देखते हैं, ये भी इसने भी वैलिड कर दिया। यानी कि ये 2 इस तरह भी अगर कोई कर देगा तो वैलिड नेक्स्ट में चला जा रहा है। दिख रहा है आपको, ये नेक्स्ट पे क्लिक किया इसने और ये नेक्स्ट पे चला गया, जबकि मोबाइल नंबर भी उसने गलत लिखा हुआ था और ईमेल आईडी भी गलत लिखे थे। तो ऐसी परिस्थिति में आपको उसमें वैलिडेशन लगाना आवश्यक है। तो वैलिडेशन कैसे लगाएंगे आप? तो इसको मैं फिर से बैक करते हैं हम कि पहले वाले पे चलते हैं, बैक कर लेते हैं इसको और बैक करके यहाँ पर ये क्वेश्चन पे, ये तो प्रीव्यू आपका दिख रहा है, क्वेश्चन पे हमने जो बनाया हुआ है इसको वैलिड करते हैं। अब यहाँ वैलिडेशन अगर करना है हमको कि ये 10 अंक का ही आए, अगर 10 अंक से कम का भी अगर भरता है वो अंक तो इनवैलिड बता दे, अगर 11 अंक का भरेगा तब भी इनवैलिड बताए। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर आप 3 डॉट देख रहे होंगे, ये लंबवत, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है और रिस्पांस वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। अब रिस्पांस वैलिडेशन पे आपने क्लिक किया तो यहाँ नंबर दे रहा है, तो हमें नंबर नहीं चाहिए, हम नंबर पे ना जाएंगे। यहाँ पे आप ट्रायंगल पर क्लिक करेंगे और करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। आपने रेगुलर एक्सप्रेशन पे किया, कंटेंट्स ठीक है। यहाँ पर आपको एक कोड भरना पड़ेगा, परसेंट एडिट, तो यहाँ पर ये नहीं करने देगा। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आपको एक वर्ड की फाइल खोलनी है, जैसे मैंने एक वर्ड की फाइल खोली है, ठीक है ना। अब मैं इसको न्यू एक वर्ड की फाइल खोल लेता हूँ, ये मैंने, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखा 10 ब्रैकेट क्लोज और डॉलर का चिन्ह लिख। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, यहाँ पर आपने इसको कॉपी किया,
ये कॉपी करेंगे और वहाँ पर जो आपका है फॉर्म है, फॉर्म में जाके इसको पेस्ट कर देंगे। आप वर्ड मोबाइल नंबर को पेस्ट करेंगे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर पे क्लिक किया और ये आपका एक्सप्रेशन यहाँ पर ये नहीं लेने दे रहा था ना, तो यहाँ पर आप ऑफ कर सबको वो कर दिए और यहाँ पर कर दीजिए कंट्रोल V करके इसको, यहाँ पर चला गया ये, ठीक है। ये इस पे आपने क्लिक किया और ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल V करके इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, कस्टम एरर, ये भी आपको टेक्स्ट एक लिखना होगा कि अगर इससे कम, अगर 10 अंकों से कम अंक का मोबाइल नंबर लिखता है या ज़्यादा लिखता है तो उसको एरर मैसेज आना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे आप लिखेंगे कृपया 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें, ठीक है। आपने ये एक कृपया 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें, ठीक है। तो ये हमने ये इसमें एरर मैसेज डाल दिया, ये हो गया। और इसके बाद इसको दूसरा वाला, ये इसमें भी हमें वैलिडेशन लगाना था, तो हमने ईमेल का भी, फिर हम कहाँ गए, फिर आप इसी 3 डॉट पे गए, फिर रिस्पॉन्स पे आप क्लिक कर दिया आपने, और यहाँ पे नंबर की जगह आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट में लिखना है, ठीक है। टेक्स्ट पे क्लिक किया आपने, कंटेंट्स पे आपको क्या करना है, यहाँ पर कंटेंट्स पे क्लिक किया और ईमेल पे आपने क्लिक कर दिया, बस। इसको एरर मैसेज भी उसी तरह आप लिख सकते हैं, कृपया अपना सही ईमेल दर्ज करें, ठीक है ना। ये आपने कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। हमने ये तो कर दिया, अब इसको हम देखते हैं कि वैलिडेशन हमने लगाया वो सही है कि नहीं है। अब फिर हम प्रीव्यू पे गए, अब प्रीव्यू पे गए तो प्रीव्यू खुल गया, यानी कि प्रीव्यू क्या मतलब कि आपने किसी को भेजा है, प्रतियोगी को भेजा है, अब वो खोल के देख रहा है कि हमने, अब जैसे यहाँ पे हमने कुछ नाम तो कुछ भी हम रख सकते हैं, ठीक है, या यहाँ पर नाम भी हमने कुछ रख दिया, डिपार्टमेंट पे कुछ लिख दिया। अब देखते हैं मोबाइल नंबर का, मेन क्या है हमारा मोबाइल नंबर का। अब मोबाइल नंबर हमने जैसे 1 2 3 जैसे मैंने किया ना, तो वैसे ही करके देखता हूँ क्या होता है। अब जैसे ही मैंने 1 2 3 किया, ये एरर मैसेज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आ गया, कृपया 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। अब मैं करूं कि 9 अंक का भी देखूं, 4 5 6 7 8 9, अभी 9 अंक का भी करके देखता हूं, 9 अंक पे भी नहीं मान रहा है। अब 10 अंक का करके देखूं, 0 जैसे ही मैंने किया ये वैलिड हो गया। अब मैंने एक और लिख दिया, तब देखें क्या करता है ये फिर आ गया। देख लिया आपने कि 11 अंक का जैसे ही मैंने लिखा, फिर वो कह रहा है कि 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करें। हमने 0 1 जैसे घटाया, ये आ गया, ठीक है। ये हो गया, इसका वैलिडेशन आपने देख लिया कि वैलिडेशन हो गया। अब ईमेल का वैलिडेशन देखते हैं क्या करता है। ईमेल का वैलिडेशन, अब जैसे मैंने यही लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ते हैं, देखें क्या करता है ये। मैंने इतने ही करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे किया तो ये क्या कह रहा है, कृपया अपना सही ईमेल दर्ज करें। आ गया ना, इसका मतलब कि ये भी वैलिडेशन कर रहा है। अब हमने इसको @ जो इसका वो सही होना चाहिए। अब जैसे मैंने इसको डॉट लगा के जीमेल ऐसे कर दिया मैंने, gmail.com, ठीक है ना।
अब ये हिंदी में मेरा है, ठीक है। अब मैं इसको इंग्लिश में gmail.com मैंने ये लिख दिया। अब देखें क्या करता है, नहीं लिया, ठीक है ना। अब मैं डॉट की जगह अगर @ लगाता हूँ, ये लगाता हूँ, तो इसने तुरंत ले लिया, यानी कि ये वैलिडेट कर रहा है। ओके, अब ये समझ में आ गई आपको। और फिर आपने नेक्स्ट कर दिया, और फिर नेक्स्ट करने के बाद आप प्रश्नोत्तरी वाले सेक्शन में पहुंच गए, और ये चीज़ें आप भर सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने बता ही दिया था। तो ये चीज़ें आप अपने गूगल फॉर्म पर बना सकते हैं। इसको कैसे बनाना है ये तो मैंने रेडीमेड आपको बताया था। आपको नया कैसे बनाना है ये भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो नया बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक फिर से जैसा मैंने आपको बताया था कि क्या करना होगा, आपको जाना होगा नए टैब पे, मैंने दिखाया। आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे 9 डॉट पे जाएंगे, ठीक है। 9 डॉट पे गए, आप 9 डॉट पे गए, और ये सीधे आप कहाँ जाएंगे, फिर से आप जाएंगे फॉर्म पे जाएंगे, ठीक है ना। ये फॉर्म पे आप गए और न्यू फॉर्म खोलेंगे। यहाँ फॉर्म पे क्लिक किया आपने, इसके बाद नया फॉर्म आपको खोलना है। ये ब्लैंक फॉर्म आएगा, अब ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये ब्लैंक फॉर्म आपका खुल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ईमेल ऊपर आ गया है, क्यों आया है, इसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो स्टार दिख रहा है ये सेटिंग है। सेटिंग पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर कह रहा है कलेक्ट ईमेल, इसको चेक कर देंगे, अनचेक कर देंगे। तो क्या हो रहा है कि जैसे अनचेक करके आपने वो किया तो यहाँ से गायब हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो पहले क्या करना है आपको, जैसे यहाँ पर पहला तो क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे हमको पहले वाले में नाम लिखना है, ठीक है। हमने हिंदी मोड में किया और यहाँ पे नाम लिखा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मल्टीपल, ये शॉर्ट आंसर आ गया ना। अब यहाँ शॉर्ट आंसर आप यहाँ पर रिक्वायर्ड कर दीजिएगा। यहाँ पर अभी आपको पॉइंट्स इसमें नहीं देना है, तो इसलिए यहाँ पॉइंट्स वाला नहीं लाना है, आगे मैं बताऊंगा पॉइंट्स वाला कैसे लाना है। अब दूसरा एक क्वेश्चन हमने डाला है, ये आप देख रहे होंगे ये पट्टी दिख रही है, इसी पट्टी से आपको पहला प्लस पे ऐड क्वेश्चन, प्लस पे आपने क्लिक किया, एक नया क्वेश्चन। अब यहाँ पे आपको लिखना है पदनाम, ठीक है, और ये भी शॉर्ट आंसर में रहेगा, ठीक है। फिर तीसरा एक और लिखना है आपको कार्यालय, ठीक है, आपने लिखा कार्यालय, ये भी आपका क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर में रहेगा, ठीक है। ये भी, ये इसको रिक्वायर्ड कर दीजिएगा, ये रिक्वायर्ड, इसके ऊपर वाला भी ये पदनाम भी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होगा। अब एक और आपको लेना है, ये कार्यालय हो गया, ठीक है, कार्यालय हो गया, एक और लेना है। अब क्या लेना है आपको, अब मोबाइल नंबर लेना है, तो मोबाइल नंबर लेना है, मोबाइल नंबर, ये भी रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। मगर इसमें क्या करना है, वैलिडेशन लगानी है आपको। तो वैलिडेशन लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ 3 डॉट पे गए और रिस्पांस वैलिडेशन करना है। या नंबर की जगह आपको क्या करना था, मैंने क्या बताया था, रेगुलर एक्सप्रेशन, इस पर क्लिक कर देना था। और यहाँ कंटेंट्स, ठीक है। यहाँ पैटर्न, क्या पैटर्न लिखना था, जो मैंने बताया था कि आप वर्ड में इसको पहले से टाइप कर लीजिएगा। ये वर्ड में टाइप किया हुआ है मैंने पहले से, ये आप देख रहे होंगे, ये वर्ड में टाइप किया हुआ है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको टाइप कर देना है। इसका मैं अपने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में ये फॉर्मूला लिख दूंगा, ठीक है ना, वहाँ से आप कॉपी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपने ये वर्ड से ये कॉपी किया और कहाँ गए,
अपने फिर वर्ड अपने इस गए और यहाँ पर आपने वो फॉर्मूला यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये पेस्ट हो गया। और यहाँ पर एरर टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था, आप कुछ भी लिख सकते हैं कि कृपया सही मोबाइल नंबर दर्ज करें या 10 अंकों का मोबाइल नंबर दें, 10 अंकों का मोबाइल नंबर दें। ठीक है, हम इतने ही ये भी दे सकते हैं। अब फिर इसको रिक्वायर्ड हो ही गया। अब एक ईमेल के लिए भी क्वेश्चन ऐड किया, फिर हम यही ऐड पे गए, यहाँ पे लिखा हमने ईमेल। ठीक है, हमने इसको लिखा ईमेल लिखा। अब ये भी शॉर्ट आंसर में, इसमें भी ये वैलिडेशन करना था मैंने, और यहाँ नंबर की जगह क्या लिखना था, क्या बताया था, टेक्स्ट लिखना था। और यहाँ कंटेंट की जगह क्या लिखना है, कंटेंट्स में आपको ईमेल लिख देना है। और यहाँ पर एरर मैसेज पे क्या देना था आपको, कृपया सही ईमेल दर्ज करें। ठीक है, ये हो गया, ये आपका पहला सेक्शन बन गया। ठीक है, ये पहला सेक्शन आपका बन गया है। अब क्या करना है आपको, अब एक सेक्शन लगाना है। तो सेक्शन लगाने के लिए इसी वाली पट्टी में आप देखेंगे ना, नीचे ऐड सेक्शन पे आप इस पे क्लिक किया आपने, और ये ऐड सेक्शन दूसरा सेक्शन लग गया। इसमें कह रहा है कि आफ्टर सेक्शन 1 कंटिन्यू टू नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पर जब आप प्रीव्यू इसका देखेंगे ना, तो यहाँ नेक्स्ट करके आएगा, यानी कि जितना भी ये पहला सेक्शन है तो उसको आप भरने के बाद ही आगे सेक्शन में जाएंगे। तो जैसे ये फॉर्म, पहले अनटाइटल्ड फॉर्म को भी, इसको भी तो लिख देना था। तो ये प्रतियोगिता, मैं हिंदी शॉर्ट में ही बता रहा हूँ इसको, प्रतियोगिता फॉर्म। ठीक है, ये आप यहाँ लिख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जो देना चाहें कि यह राजभाषा सप्ताह या माह, आप माह लिख दीजिए, माह के दौरान आयोजित प्रतियोगिता। ठीक है, आप चाहें तो कोई दूसरा भी नाम दे सकते हैं या डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला सेक्शन हो गया। दूसरा सेक्शन, अब दूसरा सेक्शन में क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर। ठीक है, अब पहला, इसमें भी डिस्क्रिप्शन देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहे तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ प्लस पे जाएंगे, ऐड क्वेश्चन पे जाएंगे, और यहाँ पर अब आपका एक क्वेश्चन बन रहा है, ये मल्टीपल चॉइस का आप दीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपको पॉइंट्स देने हैं, वहाँ ऊपर वाले सेक्शन में पॉइंट्स नहीं देने थे, यहाँ पॉइंट्स देने, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं। तो इस पॉइंट्स कैसे आएगा, तो इसके लिए अब बता दे रहे हैं आपको कि आप जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, और सेटिंग में जाके क्विजेज पे आप क्लिक करेंगे। क्विजेज पे क्लिक करेंगे तो मेक दिस ए क्विज, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आ गया। और इसके बाद दूसरा सेटिंग चेंज करेंगे, इमीडिएटली आफ्टर ईच। तो रिलीज ग्रेड तुरंत नहीं होनी चाहिए, हम इसको बाद में मैनुअल रिव्यू करने के बाद ही देना चाहते हैं। और रिस्पोंडेंट कैन सी, इसमें भी हम इन दोनों को भी नहीं देना चाहते हैं और सेव कर देते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप जब देखेंगे, जैसे ही आपने किया ना, यहाँ पर आंसर की जुड़ गई। तो जैसे हम एक कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, एक ही क्वेश्चन लेते हैं कोई सा, कि जैसे हम पिछला वाला एक क्वेश्चन यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है ना, यही वाला, ये निम्न में से आप यहाँ से भी क्वेश्चन ले लिया आपने, और यहाँ चले आए, और यहाँ क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन डाल दिया। ठीक है, ऑप्शन में आप देख सकते, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया नेपाली, ठीक है ना, दूसरा लिख दिया गुजराती, ठीक है ना, गुजराती। फिर तीसरा मैंने लिख दिया मराठी, ठीक है ना,
मराठी, फिर चौथा लिख दिया हमने पंजाबी, संस्कृत, संस्कृत। तो इसमें कौन सा, जैसे हमने इसको कर दिया कि ये आंसर की, पहले इसको सही लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले आंसर की पे हम क्लिक करेंगे। आंसर की पे क्लिक किया और जो भी सही आंसर आपको दिख रहा है, जैसे हमने कर दिया कि नहीं ये सही आंसर है, ये वाली नहीं लिखी जाती है, तो इस पे हमने जब क्लिक किया तो ये आगे सही निशान लग गया। और ये अंक, कितने अंक का देना चाहते हैं आप, 2 अंक का देना चाहते हैं, 3 अंक का देना चाहते हैं, 5 अंक का देना चाहते हैं, आपने जितना भी अंक दिया, जैसे 5 अंक दे दिया और उसके बाद कर देना है आपको डन। ठीक है ना। तो ये इसी तरह और क्वेश्चन आप बनाते जाएंगे, जितने भी क्वेश्चन आप चाहेंगे इसी हिसाब से आप मल्टीपल चॉइस, मैं तो यही कहूँगा कि आप मल्टीपल चॉइस ही रखिएगा, क्योंकि क्विज कराने के लिए मल्टीपल चॉइस ही होनी चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस के आप जितने क्वेश्चन बनाना चाहें आप प्लस पे निशान पे लगाते जाएंगे और क्वेश्चन ऐड होता जाएगा। अब एक आप चाहते हैं कि वीडियो लगाना या ऑडियो लगाना, तो वीडियो लगाने के लिए भी जैसे चित्र लगाना है, तो चित्र लगाने के लिए बता दूं कि ऐड क्वेश्चन पे जाएंगे आप, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे कि यह किसका चित्र है। ठीक है ना, ये किसका चित्र है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये आपके ड्राइव में जहाँ पे आपका कोई चित्र होगा ये पूछेगा, जैसे आप अपलोड करना चाहते हैं या कैमरा से लाना चाहते हैं या यूआरएल के द्वारा लाना चाहते हैं, या आपके गूगल में जो आपका अकाउंट है वहाँ कोई फ़ोटो पड़ी है वो भी, या गूगल ड्राइव से या गूगल इमेज सर्च करके, जैसे मैं कर रहा हूँ कि फ़ोटो पे देखूँ कि मेरे फ़ोटो पे कुछ पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी है। ठीक है ना, तो मैंने ये देखा कि यहाँ पर ये पड़ी हुई, जैसे मैं अपने ही लगा देता हूँ। ठीक है ना, ये भी किया जा सकता है कि आप अपना लगा दिया, यहाँ पर सेलेक्ट किया, ये लग गया आपका, ये एक फ़ोटो लग जाएगा आपका, ये किसका चित्र है, तो कह सकते हैं ये तकनीकी समाधान लिख देता हूँ। ठीक है ना, तकनीकी समाधान का चित्र है, या लिख देता हूँ गुरुजी का है या मास्टर साहब का है। ठीक है ना, वो तो आपके ऊपर है, आप कुछ भी, क्योंकि ये क्वेश्चन में बनाने का मास्टर जी या अनुवादक। ठीक है ना, तो आप जो भी कर सकते हैं इसमें। अब फिर इसमें आप देखेंगे कि यहाँ जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पर फिर आपको क्लिक करना है, यहाँ क्लिक किया आपने तो यहाँ वो आप कितने अंक का देना चाहते हैं, यहाँ पे 5 अंक का, जैसे मैंने दे दिया, इसको भी 5 अंक का हो गया। और ये किसका है, इसके सामने मैंने तकनीकी समाधान पे आप क्लिक किया, ये सही हो गया यहाँ पे, और ये डन कर दिया मैंने, और ये क्वेश्चन एक तैयार हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन भी आपको करना है, एक और लगाना है, जैसे ऑडियो वीडियो। तो आपको ऑडियो वीडियो के लिए फिर एक इस पर क्लिक किया, एक नया क्वेश्चन जुड़ गया यहाँ पर। अब आप लिखेंगे ये इस वीडियो में कौन दिख रहा है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है इसी तरह का। तो आप यहाँ पर, अब यहाँ पर चित्र केवल ये क्या फोटो लगाने की बात कर रहा था, इसमें देखिए इसमें केवल फोटो आ रहा है। करके देखते हैं फिर से, यहाँ पर फिर क्लिक किया हमने, जैसे हमें केवल फोटो का दिख रहा है। ठीक है ना, ये फोटो यहाँ पर लग सकता है। वीडियो लगाने के लिए, आपको वीडियो लगाने के लिए कहाँ जाना होगा, आपको जाना होगा यहाँ पे ऐड वीडियो। ठीक है ना, यहाँ पे आपने वीडियो पर क्लिक किया और ये पूछेगा कि वीडियो सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, या यूआरएल आपका कोई है तो वहाँ से भी आप
वीडियो ला सकते हैं, तो वो वहाँ ला के वहाँ इंसर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये वीडियो भी एक इंसर्ट हो जाएगा, उसका भी आप ऑप्शन दे सकते हैं कौन 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 है। फिर यहाँ बता दिया कि आंसर की पे जाके आप पॉइंट्स दे सकते हैं, और फिर जो आंसर सही हो उस पर ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। इसी तरह ऑडियो भी कर सकते हैं। ये सब करने के बाद, ठीक है ना, ये सब हो गया अब आपका। अब आते हैं हम कि और सेटिंग कर लेते हैं कुछ, ठीक है ना। जनरल में तो हमें ये सब चीज़ें कि कुछ नहीं चेक करना है इसमें। प्रेजेंटेशन में देखते हैं क्या है, तो सफल नहीं करना है हमको, ये सब कुछ नहीं करना है, ये जैसा है उसको वैसे ही सेव कर लेना है, ठीक है ना। क्विज का तो हम लोगों ने सेव कर ही लिया था, ठीक है ना। ये आपकी सेटिंग हो गई, और उसके बाद आप सेंड कर देंगे। और उससे पहले आपको प्रीव्यू दिखा देते हैं कि प्रीव्यू कैसा रहेगा इसका। आपने प्रीव्यू पे क्लिक किया, ये प्रतियोगिता फॉर्म दिख रही है, फिर यहाँ पर ईमेल पहले आ गया है, ठीक है। क्यों आ गया यहाँ पर ईमेल? क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पहले क्लोज करें, यहाँ पर हमने जो दिया हुआ है चेक करा है, इसलिए ये ईमेल वहाँ पर डबल आ गया था, इसलिए हमको वहाँ अनचेक करके फिर प्रीव्यू पे जाते हैं, फिर देखते हैं क्या है, ठीक है। इसको प्रीव्यू देख रहे हैं, अब वहाँ पर नहीं दिख रहा है, नाम हो गया, पदनाम हो गया, रेड स्टार है, रेड स्टार मीन्स रिक्वायर्ड है, नाम, पदनाम, कार्यालय, मोबाइल नंबर, ईमेल, ये भर देगा वो। फिर नेक्स्ट जाएगा। जैसे इसको फिर से मैं करके देखता हूँ, नाम में मैं कुछ भी लिख देता हूँ, पदनाम में कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है ना, कार्यालय में कुछ भी लिख देता हूँ, और मोबाइल नंबर पे कुछ भी लिख देता हूँ 1 2 3 जैसे मैंने लिखा। और देखते हैं इसमें वैलिडेट करता है कि नहीं करता है। करेगा, बिल्कुल करेगा। अब 10 अंक का देना ही पड़ेगा, 4 5 6 7 8 9 करके देखते हैं, 9 अंक का देखते हैं, नहीं करा, जैसे 0 और लगाएंगे 10 का हो गया, ठीक है ना। अब ईमेल को वैलिडेट करके देखते हैं कि जैसे हमने कुछ ऐसे लिखा और डॉट, फिर ऐसे लिखा और @ लगाया, जैसे @ लगाया और कुछ लिखा, देखें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नहीं, ये नहीं ले रहा है, ठीक है ना, सही ईमेल के लिए कह रहा है। अब देखें कि क्या आएगा कि नहीं आएगा। तो SBS मैंने कर दिया, ठीक है। जैसे मैंने इसको काट के मैंने लिख दिया sbs@gmail.com। अब देखें कि आएगा कि नहीं सही आएगा। सही कर दिया, इसने वैलिडेट कर दिया, यानी कि आपका मोबाइल नंबर भी वैलिडेट हो रहा है और ईमेल आईडी भी वैलिडेट हो रही है। अब नेक्स्ट पे चले गए, अब नेक्स्ट पे क्लिक किया तो ये सीधे आ गया कहाँ पे, प्रश्नोत्तर पे आ गया। अब यहाँ पर कौन से वो है, तो जैसे ही आप वो करेंगे आपका अंक जुड़ता जाएगा, ठीक है ना। ये किसका चित्र है, ये भी हो गया, और फिर वीडियो वाला भी हो जाएगा, ऑडियो वाला भी हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है कि आप सेंड किसी को करेंगे, कैसे करेंगे सेंड। फॉर्म पे जाएंगे, आप सेंड पे जाएंगे, सेंड पे आपने क्लिक किया और सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पर आपको 3 तरीके से सेंड कर सकते हैं। सेंड वाया ईमेल के द्वारा भी आप कर सकते हैं, लोगों का ईमेल आईडी अगर मालूम है आपको तो यहाँ 2 करके सेंड ईमेल आईडी सबकी लिखते जाएंगे, कॉमा करके। एक का ईमेल लिखा, उसका कॉमा करेंगे, फिर दूसरे का लिखेंगे, फिर कॉमा करेंगे। इस तरह कॉमा कर करके आप जितने चाहें उतना कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से लिंक के द्वारा भी, ये लिंक बन गया, इसको शॉर्ट कर दीजिएगा, ये शॉर्टन हो गया, छोटा लिंक हो गया। इसको यहाँ से कॉपी करके आप किसी के जिसको भेजना चाहते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे भेजना चाहते हैं, या कैसे किसी भी जरिए से आप चाहते हैं तो ये इस तरह से आप भेज सकते हैं। या इसका आप बना सकते हैं एम्बेड करके भी आप वेबसाइट पे अपने लगा सकते हैं, वहाँ से लोग क्लिक करके सीधे आ सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी आप शेयर कर सकते हैं,
फिर ट्विटर के जरिए भी आप शेयर कर सकते हैं। तो इतनी आपको ये वाया दिया हुआ है कि ईमेल से, लिंक से, एम्बेड से, फेसबुक से, ट्विटर से, इसके द्वारा आप इसको लिंक सेंड कर सकते हैं। थीम चाहें तो थीम भी अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। थीम जो सा चाहें आप कलर लगा सकते हैं। अब बारी आती है कि आप इसमें टाइमर कैसे लगाएंगे। तो टाइमर लगाने का सबसे आसान तरीका है, आप जो यहाँ रिस्पॉन्सेज है ना, यहाँ दिख रहा है आपको रिस्पॉन्सेज, क्योंकि आपको जब कोई भी भेजेगा, आपने अभी लिंक करके भेज दिया, किसी को लिंक जनरेट करके भेज दिया, तो वो अभी से शुरू हो जाएगा। जिस पर लिंक जैसे जाएगा, आपने इसका अगर लॉक नहीं लगाया है कि इतने तारीख को इतने बजे ओपन होगा, इतनी तारीख को इतने बजे लॉक हो जाएगा, तो अभी आप लिंक भेजेंगे तो ये तुरंत लिंक से वो रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। रिस्पांस कहाँ आएगा? रिस्पांस आएगा यहाँ, रिस्पांस पर जाएंगे ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रिस्पांस आएगा आपके गूगल सीट पे, गूगल का स्प्रेडशीट जो है ना उस पे आएगा। ये एक्सेल सीट भी इसको कहेंगे, ठीक है। ये अभी एक्सेप्टिंग पे है, तो इसको क्या करना है हमको, हमारी जितनी तारीख को हमारे क्विज स्टार्ट होगी, उस तारीख को उतने बजे गूगल फॉर्म आप किसी को भेज रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, उसका लिंक भेज रहे हैं, उसके आगे आपको एक डिस्क्रिप्शन, आपको एक विवरण देना पड़ेगा कि ये फॉर्म इतनी तारीख को इतने बजे खुलेगा और इतने बजे बंद हो जाएगा। इसके बाद कोई भी रिस्पांस आप नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अगर लिख देंगे तो व्यक्ति जो भी प्रतियोगी होगा वो उतनी तारीख को उतने बजे इसको जैसे ही क्लिक करेगा फॉर्म खुलेगा, और जैसे समय समाप्त होगा वो अपने आप बंद हो जाएगा। वो कैसे होगा? उसके लिए आपको मैनुअल करना पड़ेगा। आप होस्ट रहेंगे, जब होस्ट हैं तो आप इसको अभी ऑफ करके रखेंगे। तो अभी क्या कह रहा है? नॉट रिस्पॉन्ड एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, ये रेड हो गया है, यानी कि अब आपने लिंक किसी को दे दिया है, वो रिस्पॉन्ड करना चाहता है, सबमिट करना चाहता है, तो नहीं कर पाएगा। मैं करके दिखाता हूँ कैसे नहीं कर पाएगा, क्या मैसेज आएगा ये भी दिखाता हूँ। जैसे मैंने प्रीव्यू पे किया, ठीक है ना, प्रीव्यू पे मैंने इसको किया हुआ है। अब प्रीव्यू पे किया तो क्या लिख रहा है आप कि रिज्यूम कलेक्टिंग रिस्पॉन्स ओनली फ्रॉम, ये तो मेरा लिया। उसके पास क्या जाएगा कि द फॉर्म, प्रतियोगिता फॉर्म इज नॉट लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, ठीक है ना। ये लिख के उनके पास जाएगा कि अभी नहीं खुलेगा, जब वो वहाँ से अलाउ करेंगे तभी खुलेगा। तो जैसे मैं अभी आपको फिर से दिखा देता हूँ, जैसे मैंने इसको एक्सेप्टिंग पे दे दिया यहाँ पर, फिर आप देखेंगे कि इसको रिफ्रेश कर दें, ये यहाँ पर रिफ्रेश किया और ये फॉर्म खुल गया। यहाँ पे मैंने ऑफ किया, इसको जैसे ही ऑफ किया यहाँ पर ये फॉर्म दिख रहा है, इसको मैंने रिफ्रेश किया, जैसे रिफ्रेश किया ये फिर से आपको दिखाना बंद कर देगा। तो आप इस तरह इस फॉर्म को ऑफ कर दीजिएगा, एक्सेप्टेंस मत दीजिएगा, ऑफ करिएगा, और जितनी तारीख को आपको प्रतियोगिता आयोजित करनी है उस तारीख को आपको उतने बजे इसको ऑन कर देना है। और जैसे ही प्रतियोगिता खत्म हो, टाइम आपने देख लिया कि भाई 10 मिनट की है, 15 मिनट की, आधे घंटे की है, घंटे की, जितने घंटे की है, जैसे ही समय समाप्त हो तो उससे 2-3 मिनट और वेट कर लीजिएगा, क्योंकि किसी का नेट स्पीड कम है या स्लो है, कैसे भैया, तो 2-3 मिनट और उसको आप ग्रेस पीरियड जो कहा जाता है वो दे दीजिएगा, और देने के बाद फिर इसको ऑफ कर दीजिएगा। तो वो जब ऑफ कर देंगे तो वो उसने सारे क्वेश्चन कर भी लिए होंगे, उसके बावजूद वो सबमिट नहीं कर पाएगा, वो वहाँ पे उसको वही वाला मैसेज, इस तरह का जो मैसेज है वो दिखाई देने लगेगा कि अब एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आप फॉर्म तैयार कर सकते हैं, काफ़ी इजी है।
आप इसको करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप फिर मेरे मोबाइल नंबर जो मेरा है 9794840674, उस पर आप कॉल करके मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप अपने सारे ग्रुप में सारे दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सितंबर माह में जो भी हमारे लोग हैं, हर ऑफिस में कोई ना कोई प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, तो उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों।